देखिए नीट का पहले क्वेश्चन क्या आता था, डायरेक्ट आता था। अभी ये नीट के क्वेश्चन जो है, जैसा पेपर आ रहा है, पिछले साल आया 25 में, अभी 26 में जो री नीट हुआ है उसका पेपर आपको ऐसा लगेगा कि जेई मेंस का और एडवांस का टच करके कुछ वैसा पेपर दे रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अब डायरेक्ट रिलेशन पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो रिलेटिव क्वेश्चन देगा जिसमें आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ करवाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए नीट का, अ फोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में वो मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेम एनर्जी है। द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पी टू द फोटॉन पीपीएच, पी अपॉन पीपीएच इज, रेशियो आपसे पूछा है और आपको यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं भी देता तो हम यही यूज करते। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻19 कूलम। नहीं देता तो भी इतना याद रहता है, यूज करते। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो उसने दे दिया 9 × 10⁻31। अब इससे हमको पूछा क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो है फोटॉन का रेशियो। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, P अपॉन पीएच। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? mv, और फोटॉन का E/c। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको हम पढ़ चुके हैं। mv अपॉन E/c से निकालते हैं। अब mv का, अब हमें दोनों का रेशियो एनर्जी के टर्म में लाना है। एनर्जी के टर्म में हम कैसे लाएंगे? mv मोमेंटम है, मोमेंटम p भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपॉन EC। अब आपको पता है कि मोमेंटम का एक रेशियो है एनर्जी के साथ, क्या है? 2m काइनेटिक एनर्जी, या फिर एनर्जी लिख दूं E अपॉन E/c। ये c ऊपर गया, 2m E इन अ रूट इंटू c अपॉन E। अब E है वो रूट में E है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा हमारे पास 2m अपॉन रूट E, और ये वैल्यू भी हमारे रूट में है, इंटू c। अब हमें केवल और केवल वैल्यू पुटअप करना है। क्या वैल्यू पुटअप करना है? 2 इंटू मास कितना है? मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो दिया गया है 9 × 10⁻−31 kg अपॉन चार्ज, लेना देना नहीं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि हम केजी में रख रहे हैं तो यहाँ हमें यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम यूनिट कन्वर्जन जब करेंगे तो यूनिट कन्वर्जन में ये ध्यान रखेंगे कि हमें किस यूनिट में दिया है? MKS में। तो ये वैल्यू हमें किस में रखना पड़ेगा? MKS में रखना ही पड़ेगा। अब जब हम MKS में वैल्यू रखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? कूलम। 1.6 × 10⁻−19 कूलम, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये हो गया रूट में, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो कुछ वैल्यू काटते हैं। 10 से कर दो 16 हो जाएगा। अब यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी? 9 अपॉन 16 इंटू, ऊपर जाएगा प्लस गया, कितना होगा? 10⁻−12। ये इतनी वैल्यू रूट में है, इंटू लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸। ये बाहर हो गया। अब इस वैल्यू को चाहे तो इजीली हम काट सकते हैं। कैसे? 9 का रूट लोगे 3 और 16 का 4, कितना आ जाएगा? 3/4 × 10⁻−12/-6 इंटू 3 × 10⁸। ये वैल्यू कैंसिल आउट हुआ, आ गया यहाँ पे पावर 2, 10⁻2 यानी 100, 3 × 3 9 इंटू 100, 900 अपॉन 4 इज इक्वल टू 900 अपॉन 4। सिंपली 4 2 जा 8, 10, 4 2 जा 8, 5, 2, 4 5 जा, दैट्स विल बी आंसर। ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको जो रिलेशन पढ़ा है। पहला बात, ये जो रिलेशन हमने पढ़ी है इलेक्ट्रॉन की, ये तो आपने हमेशा पढ़ा हुआ है। दूसरा फोटॉन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम E/c। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक अच्छा क्वेश्चन था।
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, रिलेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी देना इन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए हम क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ना लगा करके जो जैसे कह रहा है कॉन्सेप्चुअल वैसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे। ओके, चलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। बर्नौली इसमें भी लगेगा, कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड लगेगी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, जो एक डेरिवेशन करके एक फार्मूला आता है क्यू क्या है? यहाँ क्वेश्चन पहले देखिए क्या लिखा है। वाटर फ्लो इन ए स्ट्रीम लाइन मोशन, कैसा फ्लो कर रहा है? स्ट्रीम लाइन मोशन में। थ्रो अ हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ है P एंड Q। क्रॉस सेक्शन shown in a figure, the pressure difference of water between P and Q is 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से प्रेशर डिफरेंस दे दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये हाइट कितनी हो गई है? ये हाइट मैंने मान लिया h हो गया। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट PQR, P पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि वैल्यू यहाँ पे दिया है उसने किसमें? न्यूटन मीटर में, मतलब MKS में, और यहाँ किस पे दिया है? सेंटीमीटर में। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कितना दिया है बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज। अब देखिए किसमें पूछ रहा है आपको? CGS में पूछ रहा है। ठीक है, ये CGS में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 400, 100 जो भी दिया गया है ऑप्शंस मतलब नहीं है, हम सॉल्व करते हैं पूरा। और कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिए, इसमें जो है फ्लो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वाटर का फ्लो रेट। क्यू पूछा गया है, क्यू का हमें फार्मूला पता है, डायरेक्ट पता है। अब इसको चाहो तो आप बर्नौली लगा लो, बर्नौली के बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लूइड का लगा लो। ठीक है, वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन इस पर एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, क्या है? Q इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो A1 एरिया इंटू A2 अंडर रूट। ध्यान रखिएगा ये डिराइव्ड फार्मूला है, हर टीचर डिराइव कराते हैं बेटा। ये फार्मूला यदि आपको पता है तो सीधे आप निकाल सकते हैं। 2GH अपान A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये हमें पता है कि एरिया किसका ज़्यादा है, हमेशा उसी एरिया को हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम GH की वैल्यू लगाएंगे तो कैसे निकलेगा? P, यहाँ पे प्रेशर हमने कितना ले लिया? P1, और यहाँ पे प्रेशर कितना ले लिया हमने? P2। और हमें पता है प्रेशर कहाँ का ज़्यादा होगा? P1 का ज़्यादा होगा। और ये डिराइव करके आता है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू GH। यदि यहाँ से आपको ये वैल्यू पता लग गई तो यह क्वेश्चन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH। P1 हमें शायद दिया गया है, P1 की वैल्यू हमें पता है कितना है? P1 माइनस P2 की वैल्यू कितना दिया है? 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या GH की वैल्यू मिल सकती है? क्या यहाँ से हमें GH की वैल्यू मिल सकती है? कोशिश करो, देखो GH की वैल्यू निकलती है कि नहीं निकलती है, या GH की वैल्यू हमारे कैसे आती है। ठीक है, कोशिश करिए, निकालिए, देखिए। 1 मिनट टाइम देता हूँ। अरे P1 माइनस P2 की वैल्यू दी है भाई, कितना दिया है? 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किससे लिख सकते हैं? 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको इसमें सेंटीमीटर, अब इसको मैं डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करूँ तो डाइन के लिए क्या करना होगा? 10 टू पावर 5, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 2। ये वैल्यू कितनी आ गई? P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई हमारी 150। 150 की वैल्यू क्या है? 150 इज इक्वल टू रो GH। तो यहां से GH की वैल्यू आ जाएगी, GH इज इक्वल टू 150 बाई रो। बोलो समझ में नहीं आया? आया या नहीं आया? तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया?
रोज ले लिया, यहाँ से वैल्यू हम रखेंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है। सॉल्व करें, आगे सोल्यूशन देखेंगे या खुद से सॉल्व करना चाहेंगे इसको पहले? चलिए, दे दिया टाइम, अब देखिएगा। इतना टाइम दे दिया, बहुत है। अब यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो हमें क्या वैल्यू निकलेगा? रो ले लें, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी हमारी। क्या GH की वैल्यू कितनी आई बाई रो। अब यहाँ से मैं लिखूँ Q इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट में है, सॉरी 2 इंटू GH की वैल्यू कितनी है? GH की वैल्यू है 150 अपान रो इंटू A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 40, 40 का मतलब हो गया 1600, और इसकी वैल्यू कितनी है? कितना आ जाएगा ये? और इंटू A1 इंटू A2 भी तो होगा, 42 इंटू 20। चलो, क्या आ जाएगा हमारा? 1600 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 400, 1200 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 2 इंटू 150 अपान डेंसिटी वाटर की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, कितना आता है? 1 इंटू 1200 इंटू 800। ये वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, 1 0 0 गया, या गया 60, या गया 4 इज इक्वल टू 800 अपान अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 800 बाई 2 इज इक्वल टू 400। पहला ऑप्शन। अब इसमें थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन है, क्योंकि कुछ वैल्यू जो दिया गया है वो आपको MKS में दिया गया है, और कुछ वैल्यू जो दिया गया है वो CGS में दिया गया है, और आंसर आपसे किस में पूछा है? CGS में। अब यहीं पर यदि हम डेंसिटी SI सिस्टम में रखेंगे तो कितना होगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जो नहीं रखना है, हमें डेंसिटी किस में रखनी है? हमें डेंसिटी रखनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर हमारा किस में आ रहा है? CGS में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इस क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन था, केवल यूनिट कन्वर्जन करके। अक्सर ऐसा क्वेश्चन जो है वो JEE मेंस में आता है, नीट में इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन अब भी 2 सालों से देखा गया है कि पेपर को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल पे जाना पड़ेगा और ऐसे कन्वर्जन्स करवाने पड़ेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलें, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? कहीं डाउट है? ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो डेरिवेशन से आता है। इसके बाद P1 माइनस P2 की वैल्यू रो GH। यहां से P1 माइनस P2 की वैल्यू हमें दिया गया है। अब P1 माइनस P2 की वैल्यू किस में दिया गया है? MKS में। हमें किस में निकालना है? CGS में। निकाल लिए। अब हमें GH की वैल्यू मिल गया। रो की वैल्यू CGS में क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गई बातें? कहीं डाउट हो तो बताइए। चले आगे, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और दिया गया है कि अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू अ फिक्स सेंटर O। ये इसका फिक्स सेंटर है बेटा, किसने सेंटर फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब है कि यदि ये रोटेट कर रहा है तो केवल रोटेटिंग वेलोसिटी है। मैंने सपोज कर लिया कि रोटेटिंग वेलोसिटी ओमेगा है। इसका मतलब है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अपने सेंटर के थ्रू ही क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? ओमेगा से। इसका मतलब इसका लीनियर वेलोसिटी जो v है वो क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद क्या है? इट्स एंगुलर मोमेंटम LA एंड LB इस पॉइंट A के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है? LA है।
और बी पॉइंट के थ्रू क्या है, एल बी है। कंप्यूटेड अबाउट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, इन्होंने ऐसा बताया है। विद द ओ बी, और दे भी दिया, क्या रिलेशन दे दिया, ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ ए, द वैल्यू ऑफ एल ए अपॉन एल बी। लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ए के थ्रू और बी के थ्रू कितना होगा, इसी का रेशियो हमसे पूछा है, एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ब्यूटी ये है कि बेटा जरूरी नहीं है कि जो डाटा दिया हो सारे यूज ही हो, इन डाटा का शायद यूज ही नहीं होगा। देखिएगा आप, ऐसा क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आईआईटी जेईई एडवांस में आता है। नीट में तो शायद जितने डाटा देते हैं सबका यूज ही कराते थे, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज किया है कि जो डाटा दे दिए हो सकता है कि उसका यूज ना करना पड़े। कैसे, देखते हैं। यदि मैं मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एल ए निकालता हूं, एल ए के थ्रू क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम दो होगा, एक एम वी आर, एम आर क्रॉस वी, प्लस दूसरा वी लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी कारण, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कारण आई सी एम ओमेगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी उसकी जीरो है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और क्या आया, केवल आ गया आई सी एम ओमेगा। और एल बी की वैल्यू देखो क्या आएगा, एम आर क्रॉस वी प्लस सी एम के थ्रू ओमेगा। क्या यहाँ वेलोसिटी जीरो है, हाँ यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ये पॉइंट भी क्या हो गया, ये टोटल वैल्यू क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। इसका मतलब एल ए अपॉन एल बी क्या आया, एल ए अपॉन एल बी इज इक्वल टू आई सी एम के थ्रू अपॉन आई ओमेगा। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1, फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए जरूरी नहीं है कि जो डाटा, इसका कोई यूज ही नहीं था। अब बच्चा सबसे पहले ही परेशान हो गया, इस क्वेश्चन में कहाँ गया ये, इसका कोई यूज नहीं है। कुछ क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उन चीज़ों का यूज़ किया जाए, इस कारण वो डाटा ऐसा दे रहा है। ये आईआईटी वाले बहुत करते हैं। ठीक है, जेईई वाले मेंस में काफ़ी क्वेश्चन इसी डाटा पे आते हैं, और इस बार जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया है उसने मेंस से भी शायद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रखा है, और पता नहीं कैसे ऐसे क्वेश्चन रख रहे हैं। थोड़ा सा उनको नीट वालों का भी ध्यान देना चाहिए, उनकी मैथमेटिकल टूल शायद उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव, इस बार सारे क्वेश्चन लगभग सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। चलिए कंसीडर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड द रेडियस आर एंड एन इन अ नंबर ऑफ टर्न। एल लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न दिया है, एन दिया है उसने नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इंडक्टेंस पूछा है किसका, सोलेनॉइड का। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो जो क्या पूछा है हमसे, इंडक्टेंस एल पूछा है, सोलेनॉइड का एल। इंडक्टेंस क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, ये दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन शायद इस बार की नीट में आया हुआ था। चलिए एरिया रखते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर। अब एरिया क्या होगा, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया हो गया इंटू लेंथ एल। अब क्या आ जाएगा आंसर हमारा फाइनली, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ नहीं करना था। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर
आर स्क्वायर एल। सबसे कुछ सिंपल क्वेश्चन था इस बार का आया हुआ इस नीट के पेपर में, जो डायरेक्ट फार्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन था इंडक्टेंस का। क्लियर है? इंडक्टेंस हमें पता होता है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ए क्या है? एरिया। क्योंकि ए इंटू एल एक्चुअली में वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या है? एरिया हमें दिया हुआ आर, रख दिए, चाहे वॉल्यूम रख के निकालते तो भी निकल जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The temperature of metallic sphere of radius r is increased by a small amount delta T. The linear coefficient of thermal expansion of metal is alpha. The appropriate increase the volume of the sphere is. इसके क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, मैंने आपको तरीके बताए हैं, कहोगे तो फिर बताऊंगा या कहोगे तो कंप्लीट डेरिवेशन करके बता दूंगा। हमें पता है Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट गामा डेल्टा टी इज वी टी। हमें क्या पूछा है? हमें वी टी नहीं पूछा है, इंक्रीज द वॉल्यूम, मतलब टी टेम्परेचर पर बढ़ने वाला वॉल्यूम मीन्स वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। कहेंगे वी नॉट, वी टी माइनस वी नॉट इज डेल वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। क्लियर हुआ यहां तक? यहां से सीधे वैल्यू वी नॉट की वैल्यू वी यानी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। गामा दिया नहीं है भैया, क्या दिया है? अल्फा। हमें पता है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये रिलेशन आपको पढ़ाया जाता है। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये एरिया एक्सपेंशन है। जब हम लगाते हैं तो हमें अक्सर अल्फा ही मिलता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। 3 से 3 कैंसिल, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। आ गया कोई? आ गया 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। सिंपल, ये भी आपका थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था। 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। सिंपल क्वेश्चन है भैया ये भी, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था बहुत खास। ठीक है? ओके।